प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, प्रकृति और अहंकार के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। यह श्लोक कर्म और उसकी वास्तविकता को समझाने का माध्यम है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु अज्ञानवश व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है। यह अज्ञानता ही बंधन और दुख का कारण बनती है। आइए इस श्लोक का गहराई से विश्लेषण करते हैं और इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा सभी प्रकार के कर्म स्वतः ही होते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं करता हूँ। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हर कर्म का स्रोत प्रकृति है, व्यक्ति केवल एक माध्यम है। जब हम, मैं और मेरा का बोध करते हैं तब हम प्रकृति के नियमों को भूल जाते हैं और स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। यही भ्रम हमारी समस्याओं का मूल कारण है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस सभी कार्यों को संचालित करते हैं। सत्व शुद्धता, ज्ञान और संतुलन से प्रेरित कर्म, रजस गुण क्रियाशीलता, लालसा और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित कर्म, तमस गुण जड़ता, आलस्य और अज्ञानता से प्रेरित कर्म। व्यक्ति के कर्म इन गुणों के मेल जोल से संचालित होते हैं, लेकिन जब मनुष्य अहंकार के वश में होता है तो वह इन गुणों की सत्ता को नकार कर स्वयं को कर्ता मानने लगता है। यही अहंकार बंधन का कारण बनता है। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूँ। यह सोच हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। जब व्यक्ति यह मानता है कि वही अपने सभी कार्यों का करता है तो वह अपनी असफलताओं और दुखों के लिए भी स्वयं को दोषी मानने लगता है। दोस्तों, मान लीजिए एक किसान पूरे वर्ष खेत में मेहनत करता है। वह बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है और पानी, खाद आदि की व्यवस्था करता है। फसल अच्छी हो जाती है तो किसान गर्व से कहता है, यह फसल मेरी मेहनत का परिणाम है। लेकिन क्या वास्तव में यह केवल किसान की मेहनत का परिणाम है? यदि प्रकृति अनुकूल न हो, जैसे समय पर वर्षा न हो या मिट्टी उपजाऊ न हो, तो क्या किसान फसल उगा सकता है? इस उदाहरण में यह स्पष्ट होता है कि किसान केवल एक माध्यम है, वास्तविक कर्ता तो प्रकृति है। यदि किसान यह समझे कि फसल का निर्माण उसकी मेहनत और प्रकृति के सामंजस्य का परिणाम है तो वह अहंकार से बच सकता है। गीता के इस श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि अज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पाता। अज्ञान मैं करता हूँ, सब कुछ मेरी शक्ति का परिणाम है, और ज्ञान मैं केवल एक साधन हूँ। वास्तविक कर्ता तो प्रकृति और ईश्वर है। ज्ञान की यह अवस्था व्यक्ति को कर्तापन के बंधन से मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह समझता है कि सभी कार्य ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं, तब वह अहंकार त्याग कर सच्चे सुख का अनुभव करता है। गीता का यह श्लोक हमें अहंकार और अज्ञान से बचने का मार्ग दिखाता है। यह समझने की आवश्यकता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं। स्वयं को कर्ता मानकर अहंकार में फंसने के बजाय हमें साक्षी भाव अपनाना चाहिए और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है और यही मुक्ति का मार्ग है।